हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए एक आइडियल वेयरहाउस के लिए। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको हम वन बाय वन मेंशन करेंगे और डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कन्वीनियंट लोकेशन। कन्वीनियंट लोकेशन का क्या मतलब हुआ कि वेयरहाउस को एक सही लोकेशन पे होना चाहिए। कौन से लोकेशन पे होना चाहिए? वैसे लोकेशन पे होना चाहिए जहाँ पे उसका फैक्ट्री हो, जहाँ पे प्रोडक्ट का फैक्ट्री हो, वहीं पे वेयरहाउस को होना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट्स को वेयरहाउस तक रखने में, है ना। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेयरहाउस होते हैं, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, बट एक कन्वीनियंट लोकेशन वैसा होता है जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ना पड़े अपने प्रोडक्ट्स को अपने वेयरहाउस में रखने का और उसको ट्रांजिट करने का या फिर ट्रांसपोर्ट करने का। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ मैकेनिकल एप्लियंसेस टू लोड एंड अनलोड गुड्स। यानी कि वेयर हाउसेज में ऑब्वियसली आपको हमेशा फ्रिक्वेंटली गुड्स को लोड भी करना है, गुड्स को अनलोड भी करना है, तो उसके लिए प्रॉपर मशीन्स होने चाहिए, प्रॉपर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए मैकेनिकल एप्लियंसेस की, ताकि आप उन प्रोडक्ट्स को ईजिली लोड या अनलोड कर सको। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हो, इसका मतलब कि आपका जो वेयर हाउस है वो सही नहीं है, उसमें हर एक फैसिलिटी नहीं है। तीसरा है एडिक्वेट स्पेस। एडिक्वेट स्पेस का मतलब क्या है कि आपके वेयरहाउस में प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। कहीं पे भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एकदम छोटा सा एरिया ले लिए उसको एज अ वेयरहाउस यूज़ कर रहे हो, वैसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर स्पेस होना चाहिए वेयरहाउस में, ताकि आपके बल्क क्वांटिटी में गुड्स वहाँ पे रखाए जा सकें एंड अलग अलग रैक्स पे रखे जा सकें, उसको प्रॉपर प्रोटेक्शन मिले, प्रिजर्वेशन मिले। तो सारी चीज़ों के लिए आपको ज़रूरी है कि आपका वेयरहाउस एडिक्वेट स्पेस प्रोवाइड करता हो। नेक्स्ट, कोल्ड स्टोरेज एंड फैसिलिटीज़। कोल्ड स्टोरेज एंड फैसिलिटीज़ का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको कि कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरत होती है, लाइक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स या फिर आइसक्रीम्स अगर आप ले लो एग्जांपल में, तो वो सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको कि कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरत होती है। तो आप वेयरहाउस को उस अकॉर्डिंग प्लान करो ताकि आप उसमें कोल्ड स्टोरेज का फैसिलिटी भी रख सको, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट जिनको उसका ज़रूरत है उसको आप उसके लिए उस तरीके का कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड कर सको। नेक्स्ट है प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर प्रोटेक्शन। प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर प्रोटेक्शन का मतलब क्या हुआ कि आप प्रॉपरली अपने हर एक प्रोडक्ट को प्रिजर्व कर सको, प्रोटेक्ट कर सको, ताकि वो प्रोडक्ट आपका ख़राब, वेस्ट या फिर स्पॉइल या फिर वो आपका बर्न ना हो जाए या फिर थेफ्ट ना हो जाए। आपको अपने प्रोडक्ट्स को प्रॉपर प्रोटेक्शन के साथ रखना है ताकि किसी भी तरीके की उसमें प्रॉब्लम ना आए। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक रेडी टू ईट फूड का एग्जांपल लेते हैं तो उसको भी आपको प्रॉपरली प्रोटेक्ट करके रखना होता है। इवन अगर हम किसी मेडिसिन का एग्जांपल ले रहे हैं या फिर किसी भी ऐसे प्रोडक्ट का एग्जांपल ले रहे हैं, लाइक मिल्क है या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसको कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है रखने के लिए, वो सारी चीज़ों को हम प्रॉपरली प्रोटेक्ट करके रखेंगे ताकि किसी भी तरीके की चोरी या फिर वो जले ना, या सारी चीज़ों के हम प्रिजर्वेशन या प्रोटेक्शन का ध्यान देंगे अपने प्रोडक्ट्स का, अपने गुड्स का। तो उस तरीके का हमको अपना वेयरहाउस को अरेंज करना होगा। नेक्स्ट है सफिशिएंट पार्किंग स्पेस। सफिशिएंट पार्किंग स्पेस का क्या मतलब है यहाँ पे कि आपका वेयरहाउस जो है वो उस लोकेशन पे होना चाहिए जहाँ पे आपका पार्किंग स्पेस सफिशिएंट हो, बिकॉज बड़े बड़े व्हीकल्स होंगे जिसमें कि आप अपने प्रोडक्ट्स को, अपने गुड्स को लोड करोगे, तो उसके लिए आप बहुत छोटे स्पेस में अगर वेयरहाउस रखोगे तो वो आपके लिए सही नहीं होगा। तो आपको एक प्रॉपर वेयरहाउस रखना है जहाँ पे आपका सफिशिएंट स्पेस हो, जहाँ पे प्रोडक्ट्स आपके लोड हो सके फर्दर ट्रांसपोर्टेशन के लिए। फिर आता है सेकेंड लास्ट, जो कि है राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी अरेंजमेंट। यानी कि आपको प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट भी रखनी है कि ऐसा ना हो कि कोई भी आ जाए और चोरी कर ले। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपरली रिकॉर्ड्स जो मेंटेन्ड हैं वो प्रॉपर आपके ऑर्डर में रहे, उसके लिए आपको सिक्योरिटी रखने की ज़रूरत है ताकि किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम आपके वेयरहाउस में नहीं अराइज हो। और लास्ट है लेटेस्ट फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स। आपके पास वैसे फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स होने चाहिए जो कि लेटेस्ट हो, जो कि अभी टेक्नोलॉजी नया आया हो, अपडेटेड टेक्नोलॉजी हो, ताकि किसी भी तरीके का आग लग जाता है अगर आपका किसी भी रीज़न के वजह से, चाहे वो नेचुरल हो या अननेचुरल हो, अगर किसी भी रीज़न से आपका आग लग जाता है तो आप उसको अपने लेटेस्ट फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स के थ्रू उसको बुझा सको। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कुछ आइडियल कैरेक्टरिस्टिक होती हैं एक अच्छे वेयर हाउसेज़ के लिए। तो ये जब आप वेयर हाउस रखो तो आपको ये सारी चीज़ों को अपने दिमाग में रख के वेयर हाउसेस को रखना चाहिए। ओके, सो आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी ऑफ द पॉइंट्स, डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स बिलो। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज।